नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ वनस सुनील कुशवाहा। दोस्तों, आज हम जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो फिलहाल ये 25 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसको यदि आप देख लोगे, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी यदि आप ये 25 क्वेश्चन देख लोगे तो आप ये समझिए कि आप मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट से, हमारे राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर पाओगे। और दोस्तों, ये वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? वो स्टूडेंट जो एमपीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्टली राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक में है। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहे कांस्टेबल की कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, फॉरेस्ट की कर रहे हो, या किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, राष्ट्रपति तो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं पेपर में। तो दोस्तों, उसी से संबंधित ये हमारा वीडियो है, ठीक है। तो आई थिंक दोस्तों आपको अच्छा तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन हमको हमेशा आना चाहिए और पेपर में ज़्यादा आते हैं। तो बेसिक से हम कुछ टफ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मीडियम, कुछ बेसिक। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों राष्ट्रपति। क्योंकि देखिए, कार्यपालिका हमारी जो होती है उसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इस कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, तो देखिए, कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। और जो नेता 5 साल के लिए चुने जाते हैं वो सब अस्थायी कार्यपालिका में जाते हैं। अस्थायी जो केवल 5 साल के लिए चुने जा रहे हैं। और स्थायी में कौन आता है, जो कि परमानेंट होते हैं। जैसे आप पीएससी निकालने का आप ऑफिसर बनोगे, आपकी सरकारी जॉब लगेगी, तो वो स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, जिसकी जो रिटायरमेंट की एज लगभग 8.5 साल होती है, वो सब स्थायी कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। और जो नेता लोग चुन के आते हैं, जो विधायक होते हैं या फिर जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सब अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। स्थायी का जो कार्यपालिका जो है उसका जो अध्यक्ष कौन होता है, वो राष्ट्रपति जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हमारा जो संघ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है। तो देखिए, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो आर्टिकल 62 में आते हैं। हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और 63 में दोस्तों उनकी क्या आती हैं, उनकी शक्तियाँ आती हैं। और वहीं 63 आर्टिकल 63 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति जी में निहित होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दोस्तों, बहुत सम्मानीय पोस्ट है राष्ट्रपति, इसलिए इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रावधान भी है। अभी आगे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान भी जानेंगे। भारतीय जो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो दोस्तों, वो कौन होता है सर्वोच्च कमांडर? आपको पता है कि जो सशस्त्र सेना है, जैसे कि आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, इनके प्रमुख कौन होते हैं? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जी होते हैं। ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन पेपर में दोस्तों डायरेक्टली पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसके द्वारा निपटाया जाता है या किसे निर्देशित किया जाता है? माफ करिएगा, क्वेश्चन किसे निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास: संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग और फिर उच्च न्यायालय। तो देखिए दोस्तों, इनके विवाद संबंधी जो निपटारा है वो कौन करता है? वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति नहीं करते, निर्वाचन आयोग नहीं करता, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय करते हैं, या फिर इसको हम सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं। ये कौन सा दोस्तों? ये आज का नंबर ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संचालन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, देखिए ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य करता हूँ, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा जो हमारी विधानसभाएँ हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 70 में दिया गया है कि दिल्ली और पांडिचेरी के भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तथा
दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये 3 लोग इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका तो क्या है, निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूरा ना दिख रहा हो, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये राष्ट्रपति जी हैं, केवल इनके लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी बोला जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों कभी मौका मिला तो मैं इसको आपको समझाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आपको ये भी पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है। मतलब कौन है जो अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किया जाता है या उनको परिवर्तन किया जाता है, वो कौन कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो आप राष्ट्रपति में भी टिक लगा दीजिए। लेकिन दोस्तों पेपर में आपके मिक्स क्वेश्चन आएंगे। मिक्स क्वेश्चन का मतलब दोस्तों ये, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो देखिए ऑप्शन है 4 आपके पास। जनता के द्वारा, एकल हस्तांतरण बोर्ड द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या फिर सही विकल्प सही है। तो देखिए जनता के द्वारा नहीं किया जाता, राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होता, ये गलत है। द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ये भी गलत है। तो एकल हस्तांतरणीय बोर्ड द्वारा, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसको एकल संक्रमण मत पद्धति भी बोला जाता है, अभी ऊपर पढ़ चुके थे हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकता है। तो दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति जी की शक्ति है, ये राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर सकते हैं। तो आर्टिकल 352 से लेकर 356 और 360, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है घोषित, ये कर सकते हैं नेशनल, हमारे राष्ट्रपति जी इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कितने, 2 सदस्य जो हैं वो लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो एंग्लो इंडियन, ये कौन होते हैं, ये दोस्त होते हैं एंग्लो इंडियन। वर्तमान में दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और सितंबर 2023 चल रहा है, और ये प्रावधान आ गया है कि एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अभी नहीं चुनते, पहले चुनते थे, लेकिन अभी जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो अब नहीं किए जाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रक्रिया को बदला जाता है। तो देखिए दोस्तों, दंड की प्रकृति बोल रहा है, सॉरी दंड की प्रकृति नहीं, दंड की प्रकृति को बदला जाता है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति जी समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी को सजा हुई उसको कम कर सकते हैं, सजा को बदल भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि दंड की प्रकृति जो है, अब देखिए ये तीनों ही है, जैसे लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, स्थिरीकरण कर सकते हैं और विलंबन कर सकते हैं। लेकिन दंड, इनमें से कौन सा है जिसमें दंड की प्रकृति को बदला जाता है, किसको, दंड की प्रकृति को बदला जाता है, ठीक है। तो साथियों देखिएगा, तो लघुकरण जो है इसमें दंड की प्रकृति को बदला जाता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको फांसी दे दी, ठीक है, आपको फांसी दे दी, और आपने, और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके लिए लिखित में आवेदन दिया कि भाई मेरी प्रेसिडेंट साहब मेरी जो फांसी की सज़ा है उसको बदल दिया जाए। तो प्रेसिडेंट साहब ने उसको पूरा देखा परखा, इतने आसानी से करते नहीं हैं, ठीक है, देखा परखा और उनकी जो फांसी थी उसको उम्र कैद में बदल दी। तो इसकी प्रकृति बदल दी, क्या कर दिया, प्रकृति, पहले फांसी थी और अभी उसको कई में कर दी कन्वर्ट उम्र कैद में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, दंड की प्रकृति, इसका मतलब लघुकरण में आता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कभी राष्ट्रपति डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा एक चीज़ और, ये दंड की जब प्रकृति बदलती है, तो यदि आपको ये अच्छा नहीं लगा तो ये जो कोर्ट है उसमें दोस्तों आप इसको लगा सकते हो, ठीक है, कि ये गलत किया है या फिर इसको नहीं बदलना चाहिए, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन विधायकी सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति जी करते हैं विधायकी सत्र को
स्थगित करने की अधिसूचना। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनको नियुक्ति की भी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिसमें से वो संघ लोक सेवा आयोग या इसको हम यूपीएससी बोलते हैं उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैग की नियुक्ति करते हैं और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनकी वो नियुक्ति करते हैं। इसमें से जो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकते हैं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कौन घोषित करता है, ये भारत के राष्ट्रपति जी घोषित करते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि वित्तीय आपातकालीन कितने समय के लिए लागू की जाती है। तो देखिए दोस्तों जो आपातकालीन है एक्चुअल में उसका टाइम फिक्स नहीं है वित्तीय आपातकालीन का, तो ये कितने भी समय के लिए फिक्स की जाती है। जब भी स्थिति सुधर जाएगी तो वो इमरजेंसी हटा ली जाएगी। तो वित्तीय आपातकाल जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि कितने भी अवधि के लिए उसको लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। दोस्तों मैं आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेता है, ये आपने वीडियो देखा हो तो देखिए दोस्तों दोनों सदनों में के चुने गए सदस्य बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा में चुने गए सदस्य भाग लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। विधानसभा में नामांकित किए गए सदस्य ये भाग नहीं लेते, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों में के लिए होता है। काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं कौन कौन होते हैं, संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषदों के सभी सदस्य। देखिए दोस्तों संसद के सभी सदस्य नहीं होते, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो ये तो यहीं गलत हो गया। विधानसभाओं के सदस्य बिल्कुल होते हैं लेकिन विधान परिषदों के सदस्य इसमें नहीं होते। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, संसद के दोनों सदस्य सभी सदस्य होते हैं, नहीं निर्वाचित सदस्य होते हैं लेकिन इसमें विधानसभा के भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहीं से आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो उसको कैसे हटा सकता है, तो देखिए किसके द्वारा हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं हटा सकते, लोकसभा के द्वारा नहीं हटा सकते, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं हटा सकते, संसद के द्वारा हटा सकते, संसद के द्वारा हटा सकते हैं लेकिन इसको बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग। और देखिए दोस्तों महाभियोग क्या होता है, राज्यसभा तथा लोकसभा में बिल एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको महाभियोग प्रस्ताव कहा जाता है और उसमें राष्ट्रपति के प्रति लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। इसको मतलब इसका नाम ही महाभियोग रखा है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है और उसका नाम ही महाभियोग रखा है। तो वो संसद के द्वारा लाया जाता है किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, पहले किसी में ला सकते हैं। जब एक में पास हो जाएगा तब उसको दूसरे में जाता है, जब दोनों में पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति जी को महाभियोग लगा दिया जाता है। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जाती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस में से लगाया जाता है, तो लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मैंने अभी आपको बताया कि संसद में दोनों में से किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो देखिए कौन हटा सकते हैं, उनके जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ उससे पहले हटाना है तो कौन हटा सकता है, तो आपको बताया कि संसद में महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है, जो बात कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो दोस्तों भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको सही दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, 6 माह तक कर सकता है। कितने तक, 6 माह तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत के 14 राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ये पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूछ लेगा, कौन से राष्ट्रपति कौन से नंबर के थे ये पूछ लेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कौन से थे, हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, दूसरे कौन से, दूसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण।
ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तीसरे कौन थे? तीसरे से डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर। चौथे कौन से थे? बीबी गिरी। तो बीबी गिरी ऑप्शन नंबर इसका ये सही है। चौथा पूछा तो चौथे नंबर कौन से? बीबी गिरी है। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, वैसे तो पूरे नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना है कि यदि आपने राष्ट्रपति पढ़ा है और आपसे 25 के 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपसे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। और कंप्लीट का मतलब दोस्तों आपने ये पढ़ा है और आपको और भी क्वेश्चन बन जाएंगे यदि आपको इतने बनते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।